हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज की जो मैं रिक्रूटमेंट आपके सामने लेके आया हूँ ये बहुत ही अच्छी है दोस्तों। पेट्रोसिल में है ये। पेट्रोसिल दोस्तों एक बहुत बड़ी कंसल्टेंट फर्म है, इंडियाज लीडिंग है दोस्तों। ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत अच्छी वर्क करती है। इसमें जो वैकेंसी है दोस्तों, मैं आप अगर कोई भी जैसे कोई परेशान ना हो इसलिए मैंने थंबनेल पे ही लिख दिया, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ईसी एंड केमिकल वालों के लिए है ये दोस्तों सीएस और आईटी वालों के लिए नहीं है। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है। 2021 पास आउट है तब भी आप इसमें एलिजिबल है। डिप्लोमा बीटेक दोनों ही इसमें एलिजिबल है। कोई एग्जाम नहीं होना है, कोई फीस नहीं होना है। कैसे कैसे आपको सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल पाएगा। उसका एक रीज़न है दोस्तों जो मैं लिंक नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में देना बहुत ज़्यादा इश्यू होते हैं दोस्तों। वो क्लेम भी कर देते हैं, कॉपीराइट भी मार देते हैं, और ये डायरेक्ट थ्रू सिंगल कॉपी है इस वजह से। तो मैं आपको पूरा इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कैसे कैसे आपको सबमिट करना है। आपको चलिए आइए शुरू करते हैं। आपको दोस्तों गूगल पे लिखना होगा पेट्रोसिल। जैसे ही आप पेट्रोसिल डालेंगे गूगल पे तो आपको कुछ इस तरीके की सीट ओपन होकर आ जाएगी, पेट्रोसिल कंपनी कैरियर्स। दोस्तों डायरेक्ट इसके कैरियर पोर्टल पे चलते हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ एलिजिबल है, कैसे कैसे सबमिट करना है। फिर अगर आप देखिए अभी से अगर आप करने लगेंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप डायरेक्टली इसको पूरा पॉइंट टू पॉइंट वाइज देखिए, तभी आपके समझ में आ पाएगा। दोस्तों एक चीज़ है कि सबसे पहले तो इन्होंने बोल रखा है, देखिए एक्सपीरियंस वालों के लिए इन्होंने जो बोल रखा है, आप एक बार ये नोट ये जरूर पढ़िएगा। ग्रेजुएट इंजीनियर्स विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन कंसल्टेंसी ऑयल एंड गैस रिफाइनरी पेट्रोसिल इंडस्ट्री शैल बी कंसिडर्ड फॉर द अबव पोजीशन। 8 to 10 years एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर सीनियर इंजीनियर। इन्होंने सीनियर इंजीनियर के लिए दोस्तों 8 to 10 years मांगा है, बट उससे कम वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं, तो आप इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर में सभी एलिजिबल होंगे। इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले वाली जो ओपनिंग्स कौन कौन सी है इसमें दोस्तों, ये आप देखेंगे अप्रोप्रिएट रेफरेंस में भी प्रोवाइड विच इज गिवन अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट द हाउ पोटेंशियल कैंडिडेट परफॉर्म इन प्रीवियस जॉब। दोस्तों आप ये आप देखेंगे करंट ओपनिंग्स क्या है दोस्तों। इसमें है सीनियर सिविल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर, ये सिविल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर कौन कौन किस किस में एलिजिबल है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड है दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइनर। फोर्थ है सिविल स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर ड्राफ्टमैन। फिफ्थ है डेप्यूटी एचओडी प्रोसेस इंजीनियर प्रोसेस। दोस्तों देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ है, ये जो सीनियर इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर वाले में ये सीधा सीधा है दोस्तों 8 to 10 years का, और इंजीनियर वाले में दोस्तों ये आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके मतलब 0 to 5 years का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक दूसरी बात और है दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट इंचार्ज प्रोजेक्ट इंजीनियर्स है, प्रोजेक्ट इंजीनियर की एक डेजिग्नेशन सबसे आप देखेंगे प्रोजेक्ट इंजीनियर जो है, क्योंकि इन्होंने यहाँ साफ साफ मैंशन कर दिया है प्रोजेक्ट इंजीनियर्स पोजीशन आर फॉर यूएई। तो ये अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर पे आप होते हैं तो आप यूएई में सेटल्ड होंगे, मतलब ये कंपनी भेजेगी, आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, जो भी है वो आप जाके बात कर सकते हैं। इसमें एलिजिबल कौन कौन है, देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये किस किस सेक्टर में वर्क करती है। इन्होंने पर्टिकुलरली बाइफिकेट करके नहीं दिया है, प्रोसेस में, मैकेनिकल में, पाइपिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल एंड स्ट्रक्चर में, पाइपलाइन में, रोटेटिंग इक्विपमेंट्स में, और एचएससी में, कोरोजन में। देखिए जो मैंने केमिकल वाले लिखे हैं वो कोरोजन वाले हैं। डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग में। तो दोस्तों आपका हर तरह का आप इसमें एलिजिबल है। आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसका अप्लाई फॉर दिस जॉब, अप्लाई फॉर दिस जॉब जैसे ही आप करेंगे, एक उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप बहुत बंदे ऐसे हैं भाई सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपने कुल 25% बंदों ने सब्सक्राइब किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है। आप मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम मैं ज़्यादा यहाँ अपडेट नहीं ला पाता हूँ, 1 या 2 वैकेंसी की अपडेट ला रहा हूँ। टेलीग्राम पर मैं कंटिन्यू अपडेट करता हूँ, वहाँ मैं सब चीज़ें आपको अपडेट करता रहता हूँ। इसलिए आप टेलीग्राम पे, और वीडियो कोई भी आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे आ जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम डाउनलोड करके, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम पे आप जाके मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ मेरे 20 से 25 हज़ार बंदे ज्वाइन हैं, आप ऑलरेडी वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी अपडेट वहीं होती है। तो ये अप्लाई फॉर दिस जॉब है। ये जैसे ही आप नाम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस, फ़ोन और अटैच सीवी। दोस्तों एक चीज़ है कि आपको अपना सीवी थोड़ा ऐसा बनाना है स्किल्स में। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल सी बात है। आप एक एग्जांपल कि मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, आप भी सिविल इंजीनियर है, थर्ड पर्सन भी सिविल इंजीनियर है, फोर्थ पर्सन भी सिविल इंजीनियर है। तो फोर्थ में से 4 में से वो कंपनी एक सेलेक्ट कैसे करेगी।
तो दोस्तों वो क्या होता है, और वो किसी उस कंपनी को हमारे फेस से कोई लेना देना नहीं है, हमारे एटीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। फर्स्ट तो ये एक्सपीरियंस, बट जब हम चारों ही फ्रेशर हैं तब कैसे करेगी, तो वो सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट देखती है। हमारे जो है ना दोस्तों वो हमारे एजुकेशन क्राइटेरिया से ज़्यादा हमारी स्किल्स पे ध्यान देती है। इसलिए अपना सीवी अट्रैक्टिव, सीवी पे ध्यान दीजिए कि सीवी आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। सीवी कुछ भाई सीवी नहीं समझते, मतलब रिज्यूम अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाए। आपको कुछ कुछ बंदों का से ऑलरेडी मैंने सीवी जो है पोस्ट आउट कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जाके कॉपी कर सकते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि आपने टेलीग्राम पे मिल नहीं रहा, टेलीग्राम पे आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज से शायद 1 या 2 महीने पहले ही पोस्ट आउट किए थे सबके, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सबके वहाँ मैंने पोस्ट आउट किए थे। मैंने एक रिज्यूम फॉर्मेट पोस्ट आउट किया था, तो जिसमें आप अपने हिसाब से उसको एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी थी, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसमें ज़रूर सबमिट करें, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा। मिलते हैं दूसरी वैकेंसी की तरफ। और दोस्तों वीडियो को फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, किसी की हेल्प हो जाएगी। आपके कहने से कि अगर किसी की हेल्प होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।